एनालॉग सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जिसमें वोल्टेज अथवा विद्युत धारा का मान समय के साथ लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है। लगातार स्थिति बदलते रहती है, इसलिए उसको कंटिन्यूअस चेंज कहते हैं। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपका ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वो वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है, और आपका जो वाई एक्सिस है, आपका जो हॉरिजॉन्टल है, वो आपको टाइम को बता रहा है। तो यहाँ से जो वैल्यू है उसकी वैल्यू देखिए अप डाउन ये जो है एक लगातार जो है परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग कंटिन्यूअस चेंज कहते हैं। और एनालॉग सिग्नल में वोल्टेज और विद्युत धारा का मान समय के साथ बदलते रहता है। लाइक जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो ऑडियो कॉलिंग करते हैं बाई सेल फोन, तो होता क्या कि एक टाइम के बाद यदि आप नेटवर्क से बाहर चले जाते हैं तो आपका जो वॉइस है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, आना बंद हो जाता है, और आपका कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है। या आप जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप यदि सुन रहे हैं तो ये हमारा एनालॉग सिग्नल के माध्यम ही हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो। तो एनालॉग सिग्नल क्या होती है, इसकी जो तीव्रता समय के साथ बदलते रहता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि टाइम इंटरवल के बाद, एक निश्चित दूरी के बाद एनालॉग सिग्नल की तीव्रता कम होती जाती है, और फिर लास्ट में वो जो सिग्नल है वो एक पॉइंट तक में जाके, वो एक टाइम में जाके बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे इस डायग्राम पर ही फोकस करिए, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, ये जो है ये एक टाइम के बाद वो खत्म हो गया। तो ये आपका साइन वेव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। साइन वेव आप सबको पता है, जैसे देखिए एक सर्कल के ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये आपका ये साइन वेव है, अप डाउन हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू में लगातार परिवर्तन आ रहा है। तो एनालॉग सिग्नल में आप जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो ये देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका, आपका एम्पलीट्यूड होता है, तीव्रता होती है। तो आपका जो सिग्नल की जो मैक्सिमम हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, वो एम्पलीट्यूड ही दर्शाता है कि उसका जो तीव्रता है कितना अधिक होगा। जैसे इस पॉइंट पर देखिए आपकी जो एम्पलीट्यूड है वो हाई है वो, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल एक्सेस है आपका, जितना अधिक ऊपर होगा उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू उतनी अधिक होगी। और एम्पलीट्यूड को जो है मेजरमेंट करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं, एम्पियर, वोल्ट और वाट से आप नाप सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आपका पीरियड। तो कोई भी सिग्नल एक साइकिल को पूरा करने में जितना समय लेते हैं उसको पीरियड कहते हैं। सिग्नल देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये आपका एक साइकिल हो गया, और ये आपका ये सेकंड साइकिल हो गया, और ये आपका ये थर्ड साइकिल हो गया। तो देख लीजिए एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लेगा, उसके लिए जो है मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है आपका, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड के उपयोग से आप इसको क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जैसे कि आप सबको पता है कि एक निश्चित टाइम जो होता है, हमारा टाइम इंटरवल होता है, उसमें आप कितने नंबर ऑफ सिग्नल को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको हम लोग हर्ट्ज से नापते हैं। तो सिग्नल जो है, जैसे एक टाइम इंटरवल पे सपोज करिए यहाँ पर T1 पे आपने हाउ मेनी नंबर आप जो है सिग्नल को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तो जितने नंबर आप सिग्नल को ट्रांसफ़र कर पाते हैं इस टाइम पीरियड में, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 टाइम, ठीक है। तो एक निश्चित समय में जितना फ्रीक्वेंसी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो टाइम के अपोजिट होता है, वो उसको हम लोग हर्ट्ज से नापते हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और आपका होता है फेस होता है। तो क्या होता है फेस, मतलब देखिए ये आपका एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये आपका एक फेस है ये। तो यहाँ पे जैसे इस पॉइंट 0 पर आपका जो सिग्नल ट्रांसफर होने स्टार्ट करता है, तो एक टाइम पे जैसे ही उस टाइम पर पहुँचता है, तो ये बताना कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आपने कितना जो है ट्रेवल किया है सिग्नल आपका, ठीक है। उसके लिए हम लोग फेस का यूज़ करते हैं, और फेस के लिए हम लोग डिग्री या रेडियन का यूज़ करते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। इस टाइम पर स्टार्ट होके यहाँ पर जिस टाइम पर आपका सिग्नल जो है इंटरप्ट हो गया कहना चाहिए, या सिग्नल वहाँ पे जाके आपका एंड हो गया है, ठीक है। यदि इस पे देखें तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके एंड हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक में वो कितना ट्रेवल कर चुका है वो आपका फेस कहलाएगा।